दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगी कि हमारे हाथ में एडमिट कार्ड है, फिर भी हमें एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? मेरे भाई, इस साल हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इनके पास पूरे साल भर की तैयारी थी, जिनके पास एडमिट कार्ड था, लेकिन फिर भी वो एग्जाम हॉल में मेरे दोस्तों बैठकर एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसके पीछे कारण थी भाई, जब आपका रजिस्ट्रेशन यानी जब आपका फॉर्म फिलअप होती है ना, उस समय मेरे भाई आप 2-3 दिन तक, जब तक आपका फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीटली ना हो जाए, तब तक आप उस फॉर्म को अच्छी तरह से देखते रहें। जब स्कूल वाले, कॉलेज वाले आपको रीचेकिंग के लिए डालता है, तो उस समय स्टूडेंट्स को सही तरीके से देखना चाहिए। उन स्टूडेंट्स का गलती यह था मेरे भाई कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, नेम प्लेट पे, फादर नेम पे बहुत ही एरर थी, बहुत ही मतलब 1-2 डिजिट का एरर था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इस बार भी आप लोगों का 3 दिसंबर से आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रही है। और ये 3 दिसंबर से जो हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रही है सर, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? तो आज हमें आपके सामने लेकर आए पूरा प्रोसेस। फीस कितने लगेगी, उसके बाद मेरे दोस्तों फॉर्म जो होगी वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगी, आइए हम लोग एक एक बात को मेरे दोस्तों पहले समझते हैं, फिर हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और दूसरा वीडियो जो मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो बताने वाला हूं मेरे भाई, वो दूसरा वीडियो हमारा जबरदस्त होगी। किसके बारे में? कि आप फॉर्म को भरेंगे कैसे। याद रखिएगा मेरे भाई, यही फॉर्म है जो आप भर के जमा करेंगे और आपके पास रिसीविंग होगा। कल दिन जाकर अगर गलती होती है, चेकलिस्ट में अगर आपका गलती होती है, आखिर चेकलिस्ट क्या है मैं बताने वाला हूं। अगर कल दिन जाके गलती होती है तो ये आप दिखा सकते हैं कि सर मैंने सही सही भरा था, पर आपके मेंबर्स ने, आपके टीम ने ये गलत तरीके से हमारे नाम प्लेट पे, रजिस्ट्रेशन पे, डेट ऑफ बर्थ में एरर किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो मेरे भाई आप एग्जाम क्या देंगे, आप जैकबोर्ड यानी रांची दौड़ते रहेंगे। इसलिए पूरा प्रोसेस को समझिए। सबसे पहला मैं आपके सामने मेरे भाई ये जो जैकबोर्ड का नोटिस है, पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जैकबोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है 11 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। 11 फरवरी से आप लोगों का प्रारंभ हो जाएगी। पूरा जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। बचा हुआ 2 महीना में एकदम अपने सर को झुका करके बेटर तरीके से तैयारी करना है। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर इतने कम समय में, मात्र 60 दिन में हम कैसे बेहतर तरीके से तैयारी करें, तो ऑल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आपके सामने क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके सुबह और शाम हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ के अब अच्छी तरह से अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। आइए सर बात करते हैं हम लोग सारे। सबसे पहला मेरे भाई आप लोग डेट देखिए। आखिर सरकार ने जो न्यूज जारी किया है भाई, वो सबसे पहले देखिए कि आप लोगों का जो न्यूज है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा भाई, अच्छी तरह से इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है भाई? वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ये जैकबोर्ड का प्राप्ति संख्या कितना है भाई? 44। ठीक है। एतद द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, यानी हमका सिर्फ छात्र छात्रा को नहीं, पेरेंट्स को भी कह रहे हैं, एवं +2 विद्यालय, इंटर महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov इन, ये आपका वेबसाइट है, के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के नियमित स्वतंत्र पूर्ववर्ती छात्र छात्रा तथा समुन्नत परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है भाई। कैसे निर्धारित किया जाता है सर फॉर्म को भरने का? इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं ना, मजे से स्किप कीजिए, फिर तड़पोगे मेरे दोस्त। हाँ सच कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए। ऑनलाइन परीक्षा, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है हमारा ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बता रहे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने तथा चालान जनरेट करने का अंतिम तिथि हमारा, यानी तिथि हमारा जो होगी भाई, वो 3 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। हमारा 19 तारीख लास्ट है भाई। 3 तारीख से शुरू होगी, 19 तारीख हमारा लास्ट है। अगर आप विलंब शुल्क के साथ चाहते, मतलब आप शुल्क देना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना मेरे भाई, नहीं चाहता कोई स्टूडेंट्स, तो उनका लिए हमारा 18 तारीख से शुरू है। और याद रखिएगा अंतिम तिथि उनके लिए कितना है? शुल्क के साथ 18 तारीख। 17 तारीख के बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपका फाइन हो जाएगा 500 रुपीज एक्स्ट्रा। जितना फीस होगी उसमें 500 रुपीज आपको इंक्लूड कर देना है, उसके बाद आपको पैसा जमा करना है। इसलिए 17 तारीख से पहले पहले आप लोगों को कर लेना है।
अब आइए सर, कुछ बातें इंपॉर्टेंस कहा गया, कैसे फॉर्म को भरना है कैसे नहीं। आइए यहाँ पे कुछ सूचनाएं दिए गए, इस सूचनाओं पे हम लोग बात करते हैं। +2 महाविद्यालय के उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड उपयोग करके परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। ए मेरे भाई, ये थी जो चीज सर हमें समझ में नहीं आता कि हमारा यूजर आईडी क्या है और हमारा पासवर्ड क्या है। ये यूजर आईडी और ये पासवर्ड ये आपके पास नहीं है, ये आपका स्कूल वाले और आपका कॉलेज वाले के पास होती है यूजर आईडी और पासवर्ड। अब सुनिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको रोकता हूं। अब प्रोसेस देखिए भाई, ए भाई थोड़ा सा ना इसको प्रोसेस देखिए, प्रोसेस थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए सर 3 तारीख हो गया है, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी मैं आपको कह रहा हूं आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप सबसे पहले जाएंगे कॉलेज। चलिए सर कॉलेज जाएं, पहला स्टेप देखिए, आपको कॉलेज जाना है भाई। कहां जाना है भाई? अपना स्कूल जाना है। कहां जाना है भाई? स्कूल जाना है। स्कूल में मिलेगी दूसरा स्टेप, एक मिलेगा फॉर्म। क्या मिलेगा भाई दूसरा स्टेप में? मिलेगा सर एक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म, तीसरा स्टेप क्या करना है भाई? फॉर्म को भरना है, भरना है। ओके सर, भरने के बाद चौथा स्टेप क्या करना है मेरे भाई? याद रखिएगा, चौथा स्टेप यहीं पे मैं लिख देता हूं। चौथा स्टेप आपको याद रखना कि फॉर्म को भरने के बाद जमा करना है, ब्लैक पेन से भरना है। भरने के बाद मेरे भाई उसको जमा करना है स्कूल में। क्या करना है प्यारे? जमा करना है। जमा करने के बाद 5 स्टेप में आती है आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा भाई? याद रखिएगा, वेरिफिकेशन होगा, पिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा आपके स्कूल के शिक्षक द्वारा किया जाएगा वेरिफिकेशन, ओके, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जो फॉर्म का वेरिफिकेशन है स्कूल से मिलता जुलता है या नहीं। वो फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे। छठा में आती है सर, जब आपका फॉर्म का पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगी, पूरी तरह से जब आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको मिलेगा मेरे भाई चेकलिस्ट। क्या मिलेगा भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है चेकलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई चेक लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। इसको अपने हाथों से जाने दाने चेकलिस्ट का। ये चेकलिस्ट कब मिलेगी? जब आपका पूरा फॉर्म स्कूल या कॉलेज वाले पूरा वेरिफिकेशन अच्छी तरह से कर लेंगे, ऑनलाइन में चढ़ा लेंगे, इसके बाद आपका फॉर्म आएगी मेरे भाई चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होगा, ओके। ये चेकलिस्ट आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाई जाएगी कि आपने जो फॉर्म में भरा था वो फॉर्म के द्वारा भरा गया सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा नेम प्लेट, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, क्या इसमें सारा सही है या नहीं है। अगर आपका सही है, क्या मैं कह रहा हूं यहां पे थोड़ा पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, अगर आपका सही है तो आप फॉर्म को साइन कर देंगे, अपना फॉर्म में सिग्नेचर कर देना है आपको और स्कूल में जमा कर देना है। अगर आपका सही नहीं है तो स्कूल वाला लाख कहे कि आपको फॉर्म में सिग्नेचर करना है तो आप नहीं करना है, आपको नहीं करना है भाई। यही गलती किया था इस साल के स्टूडेंट्स ने। अगर आप फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा भरा गया जो फॉर्म है वो सही था। तो इसलिए मेरे बात को नोट डाउन करेंगे। जब भी फॉर्म को भरने के बाद मेरे भाई चेकलिस्ट जारी होगी, चेकलिस्ट में सही है सिग्नेचर मारिए, जमा कीजिए। अगर गलत है तो स्कूल वालों को तुरंत रिपोर्ट डालिए, तुरंत बताइए कि सर मेरा चेकलिस्ट में ये गलत है। एक बिंदु भी, एक पॉइंट भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम हॉल से कॉलर पकड़कर निकाल दिया जाएगा भाई। हाँ, मैं खुद हार्ड वर्ड का प्रयोग कर रहा, हार्ड शब्द का माफ कीजिएगा, पकड़ के निकाल देंगे, पूरे साल भर का मेहनत रद्दी में चला जाएगा। अब चेकलिस्ट जारी हो गई सर। अब छठा प्रोसेस हमारा क्या बचता है भाई? अभी मैं इसको बता रहा हूं, पढ़ के सुनाऊंगा भाई। हमारा छठा 7वां प्रोसेस हमारा बनता है सर, चेकलिस्ट जारी होने के बाद ये चला जाएगा सर डीओसी, याद रखिएगा डीओसी ऑफिस में। छठा के बाद हमारा 7वां आती है सर डीओसी जमा करते हैं जैक बोर्ड में। कहां भाई? जेएससी में जमा करते हैं। 8वां प्रोसेस में आती है सर जैक बोर्ड, याद रखिएगा इसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं। 8वां प्रोसेस के बाद 9वां प्रोसेस में आती है स्कूल के पास एडमिट कार्ड, SCHOOL, स्कूल के पास आती है एडमिट कार्ड, ओके सर। और 10वां प्रोसेस आपका ये रहा, आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, याद रखेगा। क्या मिलेगा? एडमिट कार्ड, याद रखें एडमिट कार्ड। समझ में आया पूरा प्रोसेस? पहला में आपको स्कूल जाना है, स्कूल में मिलेगा एक फॉर्म, फॉर्म को भरना है,
फिर जमा करना है, स्कूल वाले वेरिफिकेशन करेंगे, ऑनलाइन में चढ़ाएंगे, चेकलिस्ट जारी करेगी, चेकलिस्ट आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ये चला जाएगा, आपका फॉर्म चला जाएगा डीओसी ऑफिस के पास। उसके बाद आपका फॉर्म जाएगा जैक बोर्ड के पास, जैक बोर्ड ऑनलाइन में वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद आपका स्कूल में एडमिट कार्ड आएगी, इसके बाद स्कूल के पास एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एडमिट कार्ड देगी और आपका एग्जाम शुरू, फाइनल एग्जाम शुरू। I hope you are understanding in this the point of very important of form fill up 2025 examination। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोग सारे पॉइंट को बहुत ही तगड़ा तरीके से समझ गए। लेकिन यहां तक ही नहीं मेरे भाई, यहां तक ही नहीं, थोड़ा सा ब्रेक को हम लोग इधर करते हैं भाई, थोड़ा सा ब्रेक को आप, अच्छा ठीक है भाई, मैंने स्टडी करके नहीं सुनाता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। अब बात रही सर फीस वगैरह के बारे में, आइए फीस वगैरह में जाता हूं। मैं सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट में गया, जैक 12 फॉर्म फिलअप 2025 में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बायोडाटा खुलेगी भाई। बायोडाटा खुलने के बाद इस तरह से आप जब ऊपर की ओर करेंगे, मेरे गुरुजी जब ऊपर की ओर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ना बहुत तगड़ा तरीका से लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा है भाई कि जैक, ब्लैक कलर आ गया भाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र 3 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। जो विद्यार्थी का आप कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, सुनिएगा, जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकता है, अन्यथा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। पहला, छात्र परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित की जाने वाले सभी विवरण जैसे पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जन्म तिथि आदि पंजीकरण कार्ड के अनुसार ही भरे। अरे भाई ये पंजीकरण कार्ड क्या है भाई, यहाँ पे पंजीकरण कार्ड क्या आ गया सर बताइए। ये पंजीकरण कार्ड आपका क्लास 11 में आप लोगों को दिया गया था, एक पंजीकरण कार्ड, उसी कार्ड के अकॉर्डिंग या उसी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको भरना है। ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 2023 में ही हो चुकी है जब आप लोग क्लास 11 में थे, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इस बात को कि आपने क्लास 11 में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो तो आपका रजिस्ट्रेशन था। ये फॉर्म फिलअप है, यानी रजिस्ट्रेशन भरते समय आपने जो जो चीज डाले थे, अगर आपने वहां पे नाम गलत डाला है, यहां पे भी आपको नाम गलत ही डालना है, वहां पे जैसा डाला था वैसा यहां पे आपको डालना है भाई। आइए सर, छात्र छात्राएं जिनके वर्ष 3 वर्ष की सूचनीकरण अवधि समाप्त हो गई है का पूर्ण पंजीकरण, ये आपका जो अलग मैटर है भाई। ये आप लोग देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ मुख्य अवधारणा दिए गए हैं, जो परीक्षा का प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आप लोगों को डाल दिया गया है। 100% सिलेबस होगी, ओमार सीट पे नहीं होगा, बहु विकल्पी प्रश्न होगी या तो लघुत्तर प्रश्न होगा, ये सब दिया गया भाई। ये थोड़ा सा आप देखेंगे। अब आती है सर हमारा राजधानी एक्सप्रेस फीस की ओर। ये मेरे भाई ये फीस आपका अलग अलग मिलेगी, ये फीस जो है आपका अलग अलग होगी। गर्ल्स के लिए अलग फी होगी, बॉयज के लिए अलग होगा, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका फीस अलग होगी, जो ओबीसी एससी और एसटी में आते हैं उनका फीस अलग होगा। ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्चुअली आप लोगों को शायद नहीं दिखेगी। रेगुलर स्टूडेंट्स जो है, रेगुलर कैंडिडेट जो है, फॉर्म फी आपको लेके कितना भाई, तो बताएंगे सर 100 रुपया, एग्जामिनर फी आपका 250 रुपया वगैरह वगैरह जो भी है आप स्कूल में आपको बता दिया जाएगा कि आप लोगों को फीस कितना लगेगी। ये एससी एसटी के लिए अलग सा फीस है भाई, अलग है उन लोगों के लिए। सारा जैक बोर्ड ने फी स्ट्रक्चर भी डाल दिया है कि आखिर आपको फी कितने लगेगी। अप्रोक्स मान के चलिए 600-700 के बीच में, आपकी फॉर्म उससे कम भी लग सकता है, मैं बता रहा हूं अप्रोक्सीमेशन में। तो ये फॉर्म आप लोगों को इस तरह से अप्लाई करना है। अब बात आती है सर हमारे पास आएगी एक फॉर्म, क्या आएगा प्यारे, हमारे पास आएगी सर एक फॉर्म। अब फॉर्म को भरेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना सर कि हम फॉर्म को भरेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट आती है। तो कितना स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर एक बार लाइव क्लास में दिखाइए कि हम फॉर्म को कैसे भरे, तो आप लोग जल्दी से चाहते तो एक बार कमेंट करें। 2 तारीख को हमारे पास फॉर्म आएगी, डेट याद रखिएगा प्यारे, 2 दिसंबर को हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। एक्चुअली मेरे पास रात को ही 1 दिसंबर को फॉर्म आ जाएगी, लेकिन 2 दिसंबर को फॉर्म आएगी। अगर आप लोग लाइव फॉर्म को कैसे भरे ये डिस्कस करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग फटाफट सारा बंदा मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। बाकी प्रोसेस कैसा लगा ये आप लोग अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मेरे दोस्तों मुझे पता चले कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत किया हूं ये आप लोगों का प्रॉफिटेबल हो पाया है या नहीं। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।